स्पष्ट है। उतार चढ़ाव आता है पार्टी में, ऐसी बात नहीं है। बहन जी फिर आ गई हैं। बहन जी ने अपना थोड़ा सा कम कर दिया था, जैसे समाज में आना जाना बोल। आज भी आप लोगों को साथ छोड़ दिया, आया नहीं यहाँ पे। नहीं ऐसा है, एक बिल्कुल आप गलत बोल रहे हैं। यहाँ पे मैं आपका खंडन करता हूँ। योगी सरकार ने बहन जी को सुरक्षा देने से मना कर दिया, तब बहन जी ने कहा कि अब क्या कर सकते हैं, बहन जी के पास सिक्योरिटी है नहीं, तो इसलिए योगी सरकार ने बहन जी को रोका है कि हम सुरक्षा नहीं दे पाएंगे। एकदम क्लियर लिखा हुआ, साफ आया हुआ है। संविधान क्यों नहीं बचेगा? संविधान तो करेंगे। संविधान नहीं बचाया था, बीमा बोर्ड कहाँ बना दिया जाएगा? हाँ, समय आने पे सब चीजें की जा रही है। करे संविधान तो बाबा साहब बनाए, नहीं तो बी एल राम ने लिखा है। अरे इनकी औकात तो है नहीं, आज भी हमारे दाल रोटी पे पल रहे हैं वो। तो क्या हिंदू राष्ट्र बनेगा? अरे क्या हिंदू राष्ट्र, अभी किसकी सत्ता है यहाँ पे? यहाँ पे पूरे राष्ट्रपति हिंदू है, पूरा प्राइम मिनिस्टर हिंदू है, पूरे ऑल इंडिया के सबसे ज्यादा जो मंत्री मुख्यमंत्री है वो हिंदू है। काय का बनने का रह गया, और कौन सा बनाना है हिंदू राष्ट्र? जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है, तो यहाँ पर कई प्रदेश के लोग यहाँ पर आए हैं बाबा साहब को परिनिर्वाण दिवस करने के लिए। जो बाबा साहब का नारा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, शिक्षा वो शेरनी के दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। तो हमारे साथ कुछ हम जिंदगी में जब तक जिएंगे तब तक जो है हमारा पहला वोट बीएसपी को ही जाता है। आपका मतलब चाहे डॉक्टर भी हो, डॉक्टर आपको मर्ज ठीक न करे तो भी आप डॉक्टर वैसे इलाज कराते रहेंगे। वो सब डॉक्टर की बात अलग होती है। ये हमारा जो है ना, बाबा साहब ने जो हमें अधिकार दिया है, हम दूसरे को क्यों दें? जब हमारे घर है, हम दूसरे घर में क्यों जाए रहने? हम रास्ता भटक गई है ना। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लोगों की भूल है और सोच है। उतार चढ़ाव आता है पार्टी में, ऐसी बात नहीं है। बहन जी फिर आ गई हैं। बहन जी ने अपना थोड़ा सा कम कर दिया था, जैसे समाज में आना जाना बोल। आज भी आप लोगों को साथ छोड़ दिया, आया नहीं यहाँ पे। नहीं ऐसा है, एक बिल्कुल आप गलत बोल रहे हैं। यहाँ पे मैं आपका खंडन करता हूँ। योगी सरकार ने बहन जी को सुरक्षा देने से मना कर दिया, तब बहन जी ने कहा कि अब क्या कर सकते हैं, बहन जी के पास सिक्योरिटी है नहीं, तो इसलिए योगी सरकार ने बहन जी को रोका है कि हम सुरक्षा नहीं दे पाएंगे। एकदम क्लियर लिखा हुआ, साफ आया हुआ है। ये तो बिल्कुल आप जो कर रहे हैं ऐसा नहीं है। बहन जी को सुरक्षा मिली होती तो जरूर बहन जी आती, क्योंकि कार्यक्रम बहन जी ही रखी थी, लेकिन इन मौके पर ये मनुवादियों ने बहन जी को यहाँ आने से रोका है। तो एक बताओ, आपका जो बिखरा हुआ वोट है कैसे वापस लाओगे? एक हो रहा है 9 तारीख को माननीय कांसीराम जी के निर्वाण दिवस पर जो रैली यहाँ हुई, आज जो हो रहा है समाज में, हमारा युवा थोड़ा भटक गया था, लेकिन सब एक जगह एक छतरी के नीचे फिरा। बताओ, जब पैसा मिलेगा तो लोग उधर ही तो जाएंगे। पैसा 10,000 देखो बिहार में दिया, सब लोग उधर वोट किए। 10,000 20,000 बिहार में हमारा उतना कुछ नहीं था, फिर भी हमारा एक विधायक आया है, अच्छा वोट मिला है। लेकिन जहाँ पैसा मिलेगा तो वही जाएंगे। नहीं, पैसे का कोई खेल ही नहीं बीएसपी में। बीएसपी का जो वर्कर है, बाबा साहब का, तो बीएसपी फेल है ना। बाबा साहब का जो अनुयायी है वो कभी भी अपने को बिकता नहीं। इतना पैसा मिला आने के लिए? एक भी पैसे नहीं, हम अपने पैसे से आए हैं, अपने पैसे से चले जाएंगे। कोई पैसा हमने लेके आते हम। पार्टी पैसा न दे, उस पार्टी में जाने क्या फायदा? वही पार्टी तो ईमानदारी से काम हमारे लिए करेगी, हमारे लिए कानून बनाएगी। जो पार्टी पैसा लेके करेगी, जब जीभ खाएगी तो आंख शर्माएगी, फिर वो पैसा देने वाली पार्टी आपका कुछ भी नहीं कर सकती कभी। आपके बच्चों के लिए शिक्षा, सुरक्षा, स्वाभिमान और ये सारी चीजें जो स्वास्थ्य वगैरह कुछ भी नहीं दे सकती। हमारी पार्टी जो हम अपने से जुड़े हुए हैं, हमारे घर की पार्टी, हमारी पैदा की हुई पार्टी है। कांसीराम साहब के समय में भी हम चले हैं, उस समय से, आज से नहीं, 1987 से हम बीएसपी में हैं। जिला लेवल पर, प्रदेश लेवल पर भी हमने काम किया है। हम असल में स्पीकर हैं बहुजन समाज पार्टी के, दिल्ली प्रदेश में स्पीकर रहे 16 साल। लेकिन आज हमारा स्वास्थ्य खराब। कहाँ से आते? आजादपुर में। अच्छा, दिल्ली में आजादपुर में वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां से हम लोग पूरा आदर्श नगर जो आता है वो चीज लेकर के पूरा चांदनी चौक लोकसभा का मैं प्रभारी रहा। ठीक है, आज हमारा स्वास्थ्य थोड़ा गिर गया है। स्वास्थ्य गिर जाने की वजह से घर पर बच्चे स्टैंड हो गए हैं, डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, तो वहां से, लेकिन फिर भी हमारी हर साल की ये मतलब कर्म भूमि रही है। मैं आपसे ये बता रहा हूँ जी, आप थोड़ा हमें समझाओ कि बहुजन समाज पार्टी जो जमीन पर तो आती नहीं, लोगों को सुख दुख में तो जाती नहीं, तो बहुजन समाज पार्टी यही आपकी भूल है। बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो ग्रास रूट लेवल पर काम करती है। अरे किसी सुख दुख में तो जाते सारे, ये तो आपको ऊपर दिखाई देता है, नीचे जाके देखिए ना, झाँक के नीचे जब आप जाएंगे, ऊंचे ऊंचे सब चले, नीचे चले न कोई, जो एक बार नीचे चले सबसे। अरे वोट घटता जा रहा है, एक भी सीट नहीं आ रहा, जमीन में चल रहा है। नहीं, वोट घटता नहीं जा रहा। जो इधर उधर के खरीदे
बेचे वाले वोट थे वो अपना कुछ दिन साथ छोड़ दिए, मौज मस्ती ले लिए, उनको पता चल गया कि हमें अपने घर में वापस शिफ्ट करना है। अरे दिल्ली में केजरीवाल देखो आज राष्ट्रीय पार्टी बना ना लिया। ना 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 अभी भी हमारी राष्ट्रीय पार्टी है दिल्ली में, उसने बना लिया, कोई बात नहीं, लोग बना ले, अच्छा है, लेकिन हमारे तो लोग काम करेगा तो ही बनाएगा ना। हमारे लोग लौट आए अपने पथ पर, अपने घर को याद करके लौट आए हैं। तो बहन जी यहाँ 2027 में लग रहा है कि सरकार बनेगी। नहीं देखिए, हम ये सरकार बनाने की गारंटी नहीं, लेकिन बहन जी बम्पर मतलब विधायक चुन के आएगी हमारी सरकार, भले न बने, हम नहीं गारंटी नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमारी जो आपने कहा कि वोट हमारा परसेंटेज की संख्या नहीं, हमारा वोट, हमारा विधायक, हमारा सांसद अब बहुत आजादपुर, शादीनगर आजादपुर से, शादीनगर आजादपुर से, शादीपुर से इनके साथ हो। आजादपुर, हाँ इनके साथ ही। ये तो बहुत झूठ बोल रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी सरकार बनाने जा रही है। हाँ बिल्कुल बनाएंगे जी, बिल्कुल बनाएंगे। अरे आपने गले के पट्टा में या हाथी लगा दिया। हाँ जी, हाथी तो देखो कहीं दिखाई नहीं देती। हाथी है, सारे यहाँ पे आए हैं, जितने देखो चारों तरफ हाथी है। कैसे पार्क में दिखते हैं, बाकी कहीं नहीं दिखती। नहीं सर, आप आइए, बहुत जगह दिखाएंगे आपको हाथी। अरे नजर वोट तो नहीं मिल रहा। वोट मिल रहा है सर, वोट मिल रहा है, कहाँ पे मिला? वोट हाथी पे मिल रहा है, मगर पैसा मिल जाता सब वोट उधर चला जाता। आप कर रहे हो हाथी पे दे रहे हो, पैसे पे लोग बाग देते उधर चले जाते हो। लोग बाग पैसे पे भी भीड़ इकट्ठा होती है, वोट नहीं देते। वोट देते हैं सर, मगर वो कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो पैसे पे चले जाते हैं। ऐसे कोई बात नहीं, हमारा वोट हाथी पे ही जाता है जी। क्या गारंटी आप हाथी को वोट देंगे? बिल्कुल गारंटी है सर, गारंटी हमारी है। अब कोई उस पे नहीं होता तब हम क्या कह सकते हैं। राजस्थान में तो कुछ नहीं चल रहा था, बीएसपी की है ही नहीं राजस्थान में, तो कोई है ही नहीं, कांग्रेस ज्यादा चल रही है राजस्थान में सर। तो वहाँ बीएसपी के कैसे लाओगे? बीएसपी को कर रहे हैं, प्रचार तो कर ही रहे हैं, गांव-गांव में बता रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, बहुत बढ़ा रहे हैं आगे, कोशिश तो पूरी कर रहे हैं। तो ये ठंडी में यहाँ क्यों चले आए आप? ठंड में हम तो कहीं भी हो वहाँ भी जाएंगे, बाबा का मिशन है ये तो हमारे का, हम जाएंगे कहाँ जाएंगे। कितना पैसा मिला था आने का? किसको? यहाँ आने का? अबे हम पे पैसा ही होता तो ये शुगर हमारे ऊपर हावी होते, बताइए, आज हमारे ऊपर हावी थोड़ी होते। आज सबकी शिक्षा छीड़ी जा रही है, जितना बच्चे में वजन नहीं है, जितना बच्चे में वजन नहीं, जितना तो वो वजन इतना ला दे रहे हैं दुनिया भर का, वो तो सिलेट पट्टी वो फटफट के वे तो बन गए मंत्री संतरी, और जिनको शिक्षा से छीड़ा जा रहा है, सबको जितना पैसा में बर्बाद करा जा रहा है किताब कापियों में, जितना तो बच्चे में वजन भी नहीं है, बताइए। तो क्या लगता है संविधान बचेगा? संविधान क्यों नहीं बचेगा? संविधान तो संविधान नहीं बचाया था, बीमा बोरे कहाँ बना दिया जाएगा। हाँ, समय आने पे सब चीज देखी जा रही है। अरे संविधान तो बाबा साहब बनाए, नहीं तो बी एन राव ने लिखा है। अरे इनकी औकात तो आते नहीं, आज भी हमारे दाल रोटी पे पल रहे हैं वो, आज भी हमारी दाल रोटी पे पल रहे हैं, पल रहे कि नहीं पल रहे बताइए। कॉलेज बना के बड़े बड़े फैक्ट्रियों में हमारे बच्चों को ठेकेदारी में ले जाके हमारे टुकड़ों पे आज पल रहे हैं, हमारे ठेकेदार हमारे बिल्कुल पल रहे हैं टुकड़ों पे। वो आप करके तो खा नहीं सकते, मेहनत मजदूरी करके नहीं खा सकते, हमारे टुकड़ों पे पल रहे हैं वो अनिल मिश्रा जानते हो आप? ग्वालियर वाले वो करे कि अनिल मिश्रा करे बाबा साहब ने संविधान नहीं बनाया, बाबा साहब मतलब झूठा आपने बनाया, उसके बाप ने बनाया क्या? उसके बाप की औकात तो थी, बताइए। करे बी एन राव ने बनाया। अरे बाकी बाप की औकात भी नहीं थी, जब हमारे बाबा साहब के पैर धोता था वो, जब चाय पिलाता था ला के उसको बाबा साहब को। समझ गए? उसके बाप का पता है क्या? उसके बाप का पता नहीं है, बताइए। क्या कर रहे हैं कि बी एन राव ने नहीं बनाया? बी एन राव के बाप का खुद को पता है क्या, मेरा असली बाप कौन है करके? वो अनिल मिश्रा की बात कर रहे हो? हाँ, अनिल मिश्रा को कह रहे हो? हाँ, कोई भी मिश्रा रहे या पिछड़ा रहे, उनके खुद के बाप की उसको पता है क्या? बाप का नहीं है ना। तो कौन संविधान लिखा है? संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा। बाबा साहब अम्बेडकर सिवा कोई लिख नहीं सकता था, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर को लिखना पड़ा। तो क्यों बी एन राव को उछाला जा रहा है नाम? अरे बी एन राव की पूरी औलाद है यहाँ पे इंडिया में पूरे, तो इनकी बाजू नहीं लेंगे, उनका पक्ष नहीं लेंगे तो क्या लेंगे वो? तो क्या हिंदू राष्ट्र बनेगा? अरे क्या हिंदू राष्ट्र? अभी क्या किसकी सत्ता है यहाँ पे? यहाँ पे पूरे राष्ट्रपति हिंदू है, पूरा प्राइम मिनिस्टर हिंदू है, पूरे ऑल इंडिया के सबसे ज्यादा जो मुख्यमंत्री है वो हिंदू है। काय का बनने का रह गया, और कौन सा बनाना है हिंदू राष्ट्र? गृह मंत्री पुलिस तो हिंदू खतरे में है क्या? हिंदू अरे अगर हिंदू का प्राइम मिनिस्टर रहने के बाद भी हिंदू खतरे में है तो इससे कमजोरी हो नहीं सकती, इससे कमजोरी कोई भी प्राइम मिनिस्टर की हो नहीं सकती। आरक्षण कब तक रहना चाहिए? क्या आरक्षण कब तक रहना चाहिए? आरक्षण तब तक रहना चाहिए जब तक ये देश का जातिवाद नहीं मिटता, जब तक ये देश का वो भेदाभेद नहीं मिटता। कैसे जातवाद खत्म होगा? जातवाद खत्म होगा जब यहाँ अम्बेडकर के विचारधारा की बीएसपी की सरकार, ये प्राइम मिनिस्टर जब बनेगा तो तब यहाँ पूरा ये मिट जाएगा, तो जातवाद खत्म हो जाएगा, जात पात खत्म हो जाएगी, पूरी समान रहेगी, इक्वलिटी रहेगी। तब वो जो अभी
संतोष वर्मा का बयान देखा आपने? नहीं। संतोष वर्मा मध्य प्रदेश के हैं, उन्होंने एक बयान, आईएएस है, हाँ। उन्होंने बयान दिया था कि अगर जात-पात को खत्म करना है हाँ। तो ब्राह्मण अपनी लड़की को हमारे लड़के के यहाँ दान दे। नहीं, तब जात-पात ये देखो, किसने ब्राह्मण ने किसको देना और किसने ब्राह्मण की लड़की करना, ये कोई भी है ना इंडिया में, कोई भी किसी का। बाबा साहब ने लिख कर है सारे, खुद बाबा साहब ने ब्राह्मण की लड़की बनाई, खुद बीबी बनाई, तो इक्वलिटी तो खुद बाबा साहब ने खत्म की। इसका मतलब ये नहीं होता। वो गलत बोल रहे हैं ना फिर? कौन गलत बोल रहे हैं? ये कागजन जो नहीं, संतोष गलत वर्मा, नहीं बोल रहे हैं। संतोष वर्मा, ये कोई भी जात पात नहीं है, कोई भी जाति का आदमी, कोई भी उनके ऊपर FIR दर्ज हो गया, उनका पुतला फूका जा रहा है। हाँ, तो FIR दर्ज करने वाले कौन है? बीजेपी वाले हैं, मनुवादी है, वो तो उनका यही करना है, जात पात वैसे के वैसे ही रखना है। तो गलत बोला है ना उन्होंने? कौन बोल रहा है? गलत नहीं बोला, सही बोला है, सही बोला है। तो हर जाति में हर एक में के साथ शादी करनी चाहिए, कोई जात पात नहीं देखनी चाहिए। ब्राह्मण बेटियों का अपमान किया है उन्होंने। अरे ब्राह्मण बेटियों का अपमान होता है? नहीं, ब्राह्मण हमारे दोस्त है, ब्राह्मण हमारे दोस्त है, और बाबा साहब के भी दोस्त है ब्राह्मण। जी, क्या कर रहे हो आप? सर मैं ये कह रहा हूँ, अगर ऐसे कहोगे तो जैसे आप बोल रहे हो, फिर एकता नहीं आने की। अगर जैसे उन्होंने बताया कि ये अपमान है ब्राह्मण लड़कियों की, तो ऐसे कभी जिंदगी में एकता नहीं आने की, कभी भी भारत देश में समानता नहीं आने की, इक्वलिटी कभी नहीं आ सकती। तो कैसे आएगा बताइए? एजुकेशन से आएगी, बीएसपी की सरकार आएगी। ये मनुवादी है, ये सबसे ज्यादा हिंदुत्ववादी अगड़म जगड़म ये जो फैलाते हैं ना। नो, अब ये देखो आप, आरक्षण हमें जो पहले 5000 साल से पहले वंचित करा जा रहा था, अब अभी जो अभी 100 साल भी नहीं हुई ठीक से, इनके अभी पेट में दर्द हो रहा है, नहीं है, अभी से दर्द हो रहा। कम से कम जब तक हमारे तक आरक्षण लेते रहोगे? 70 साल हो गया आरक्षण लेते रहोगे। सुनो, तुम मंदिरों में आरक्षण लेता रहेगा, ब्राह्मण मंदिरों में बैठे रहेंगे, पुंडे पुजारी, हमारे समाज के एक कर्मचारी, हमारे जो समाज का आदमी एक सरकारी कर्मचारी ना बन जाए, जब तक हम वो लेते रहेंगे। आरक्षण कब तक आना चाहिए? आरक्षण कब तक आना चाहिए? आप तो बोलते हैं, आप आरक्षण जब तक रहना चाहिए जब तक ब्राह्मणवाद खत्म ही ना हो जाए। और ब्राह्मण हमेशा सदियों से 5000 साल से मंदिरों में बैठा है, सबसे ज्यादा उसमें मंदिर में बैठोगे। आप मंदिर में बैठोगे? मंदिर में हम नहीं बैठा चाहते, मंदिर हम चाहते हैं संस्कृत आती है, संस्कृत आती है, जो संस्कृत है वही है। अब ये कहते हैं कि भगवान को संस्कृति समझ में आती है, क्यों भाई? संस्कृत संस्कृत में हिंदी में नहीं है क्या? सब जगह हिंदी तो हमारे देश की भाषा है। भगवान केवल ब्राह्मणों ने अपने हम बदल जाते हो ना। पहले सुनिए, संस्कृत केवल ब्राह्मणों ने छोटी जातियों के लिए, जो छोटी जाति हो, पहले सुनिए, SC ST लोगों के लिए, हम बड़ी जाति है, देने के लिए अपनी भाषा में गाली देने के लिए संस्कृत भाषा बनाई है। संस्कृत कोई भाषा वैसी नहीं है, लिखित में किसी काम में नहीं आ रही, केवल वेदों में है, और उसमें केवल गालियां है संस्कृत में। अपमानित सारे दो हैं, संस्कृत कोई भाषा नहीं है। तब तक संस्कृत नहीं पढ़ोगे आप, गालियां देने लग जाएगा और समाज के लिए जो ब्राह्मण देते हैं, हर समाज को नीचा बताते हैं, अपमानित, उसमें दोहे लिखे हुए हैं। रामायण में, रामचरितमानस में कितनी नारियों के लिए ढोल गमार सूत्र बस नारी, ये ये सारी दे रखी है। शास्त्री रास्ता दे दिया है, करे कि जेल में जाए, जात पात की करो विदाई, हिंदू भाई सबको हिंदू के कर। फिर उसने बोला था फिर उस पर केस क्यों हुआ? देवी की नंदन जो पाठ कर रही थी, जो कथावाचक थी, उन पर क्यों उन्होंने उस पर उनको कह रहा जी तुम नाचो, तुम ये करो, तुम्हारा कथावाचक करने का वो नहीं है। देवी की नंदन जो थी देव का, और इधर एटा में जो हुआ चुटिया काटी गई, पेशाब छिड़का गया, उसमें कोई कुछ बोला? पैसे भी महाराष्ट्र में, जहाँ पर राजस्थान में घड़े से पानी भी बच्चों को पीट के मार दिया गया है, वे भी तो हिंदू थे जो मारे गए। अब ये देखो, पहले तो संविधान की उद्देशिका पढ़ लेना आप, उसमें जो वो है पंथनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, उसका मतलब है कि हमारे देश में जितने भी लोग हैं उन्हें अपने इच्छा से धर्म, कोई भी धर्म मानने की स्वतंत्रता। तो कैसे? नहीं बाद में जोड़ा है। कौन जोड़ा? इंदिरा गांधी ने। सुनिए, 71 में जब वो इमरजेंसी लगाया था, तो धर्मनिरपेक्ष, चलो बाद में जोड़ गया, लेकिन अभी तो है, अभी तो उसके बाप का बारे कह रहे हैं कि धीरे शास्त्री, मतलब वो कह रहा है कि जातिवादी करो विदाई। ये तो संविधान में भी है, और संविधान का विरोध कर रहा है, वो संविधान का विरोध कर रहा है। ये संविधान हमें नहीं मानते। वो ये करें, हमको लिखित में चाहिए, हमको विचारों में चाहिए कि हिंदू राष्ट्र, विचारों में चाहिए। विचारों में सबके दिमाग में जो हिंदू राष्ट्र है, जो गंध का विचार है, हर जातिवाद है हिंदू धर्म, हिंदू राष्ट्र। उसमें सुनो, हिंदू राष्ट्र का मतलब है जातिवाद। जब तक जातिवाद रहेगा, हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो घड़े में हिंदू शब्द, ये शब्द यूनानियों ने दिया था, वो व्यापार करने के लिए आए थे। अब ये शब्द आए नहीं, जो सिंधु नदी के पास लेके, तो वहाँ के जो लोग बसे, वो सिंधु से भाषा में बताता हूँ। हिंदू की परिभाषा ये है कि ऐसे हीन यानी हीन भावना, नैसे नीच यानी ऊंच नीच जातिवाद, ठीक है। दूसरे दूषित गंदे कर्म करेंगे तब भी हम पंडित हैं, पुजारी मंदिरों में वो कर रहे हैं तब भी हम पंडित हैं, दूषित कर्म करने वाले। और
हिंदू का मतलब ऊ का मतलब भाषा है कि ऊट पटाख बातें, उल्टी जैसी बातें, कोई वैसी बातें नहीं, काल्पनिक बातें। तो हिंदू का मतलब है नीच, कमीना, उल्टू, गंवार। हिंदू भाषा है और हिंदू सनातन हो गया ना। वो ये बदलते रहेंगे पैटर्न वही। कभी सनातन नहीं है, ये तनातनी है, इनमें आपस में तनातन है। ये कोई क्या कर रहे हो? सनातन का मतलब होता है कोई चीज हमेशा एक जैसी बनी रहे, चेंज ना होगा हमेशा के लिए, तो वो वही होता है करो। सनातन। अब सनातन खतरे में क्या? एक मिनट बोलिए। सनातन खतरे में कैसे हुए? जब देश इसमें धर्मनिरपेक्ष है, सभी देश के सभी धर्म के लोग एक जैसे इस देश में समान तरीके से रहे, तो वो है धर्म। अब एक को बढ़ावा दो, अब एक को कम समझो, तो इसमें समानता कहाँ है? देश में समानता बहुत जरूरी है ना। आप हिंदू राष्ट्र आतंक नहीं चाहते? नहीं बिल्कुल जे संविधान के विरोध में हिंदू, जे हिंदू राष्ट्र जे सनातन संविधान के विरोध में है, संविधान विरोध में है? विरोध में तो क्या धन्य शास्त्री संविधान नहीं पढ़ा है क्या? पढ़ा है, उनकी विचारधारा अलग है ना सर, उनकी विचारधारा अलग है उनकी। वो संविधान के दायरे में नहीं बात करते हैं, वो अलग करते हैं। एक समुदाय को आगे बढ़ाना, वो तो अपना संविधान मनुस्मृति को मानता है ना। तब वो संविधान के पक्ष में कैसे हो जाएंगे? वो इसलिए तो अलग आप तरीके की बात करते हैं ना वो। अच्छा, बिल्कुल। तो आपका क्या मानना है कि ये संविधान बाबा साहब ने लिखा है? और लिखा नहीं तो उनके लिए अभी निर्माता क्यों कहते हैं? पूरी दुनिया मानती है निर्माता उनके लिए। तो लेकिन इनमें से करा बियान अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी एडवोकेट है वो पीएन अनिल मिश्रा, वो कर बीएन राव ने बनाया। एडवोकेट है, तो वो बने किससे? संविधान के जरिए तो बने एडवोकेट। किसके बल पर? ये बताओ पहले। बाबा साहब के कानून से इसके जरिए से अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी है, अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी है, उस गेट पे बाबा साहब का नाम लिखा है, सिंबल ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान के प्रतीक। जब विदेश में इतना बाबा साहब को मान सम्मान दे रहे हैं, इस देश में वो नहीं माने क्या बाबा साहब मिट जाएंगे? क्या बात? जब तक सूरज चांद रहेगा तो बाबा साहब का नाम अमर रहेगा, अच्छा है चलो ना? ठीक है, लास्ट सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। जी। आप लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हो, इतना भीड़ इकट्ठे हो, लेकिन वोट जहाँ पैसा मिलता है वहाँ चला जाता है वोट। ऐसा कुछ नहीं है, ये मिशन है, ये कोई पार्टी का कोई भीड़ तो आती ही बीएसपी के वोट में नहीं कन्वर्ट होती। वो तो जो तो हमारे तुम्हारे मूवमेंट को थोड़ा एग्रीमेंट सही करना पड़ेगा तो हो जाएगा। जब तक ईवीएम रहेगा ना, मोदी को कोई हटा नहीं सकता। औकात होगी उसकी तो ईवीएम हटा के वोट बैलेट पेपर से। तो आप लोग फिर चुनाव क्यों लड़ते हो? शपथ क्यों लेते हो? मत चुनाव लड़ो ईवीएम से। हाँ, तो सब खरीदे गए वाले है ना, जो इलेक्शन कमिश्नर है वो खरीदा वाला है। एक बता, ईवीएम खराब है? हाँ, ईवीएम खराब की बात नहीं है, इलेक्शन कमीशन EVM हटाने वाला खराब है। सर रुक जाओ, कौन सा जिला है? नोएडा। यहाँ की वो करना जो वो है ना इलेक्शन कमीशन, उनकी लड़की नियुक्त की गई, और यहाँ पे ये सहारनपुर में उनका लड़का नियुक्त किया गया। ये तो इनकी जो जितने मनोवादी है ना, ये भाजपा वाले, इनकी सोच से ये सबसे इनकी एक बहुत बड़ी वो चल रही है अंदर तालमेल। से आए हैं। जौहरीपुर कहाँ पड़ता है? जौहरीपुर दिल्ली में? जवाहर नगर। दिल्ली में? हाँ, दिल्ली में। आज क्या है, किस लिए आए यहाँ पे? आज बाबा साहब के परिनिर्वाण हुआ था आज के दिन, अच्छा, तो इसलिए पूर्ण। घर में भी बाबा साहब जगह दिया है? जी हाँ। हनुमान जी, शंकर जी का नहीं जगह? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम तो बाबा साहब और बुद्ध भगवान दुनिया को तो भगवान ने बनाया है ना। दुनिया को भगवान ने बनाया, पर बाबा साहब को अधिकार हमें दिलाया है, तो हमारे लिए तो भगवान ही है बाबा साहब ने। अरे मैं कह रहा हूँ कि जितना राम लेता होगा, जितना बाबा साहब का नाम लो तो भगवान का नाम हो, तो चारों सातों जन्म में आपको स्वर्ग मिल जाएगा। स्वर्ग तो किसी ने भी नहीं देखा। बाबा साहब को पढ़ लिया तो इसी जीवन में यही नरक है, सब कुछ यही है, किसी ने नहीं देखा स्वर्ग नरक, तो सब कुछ यही है। बाबा साहब ने सब कुछ दे दिया हमें, तो हम तो उनसे ही खुश हैं। तो बाबा साहब तो पूजा पाठ का मना करते हैं कि देवी देवता पूजा मत करो। पूजा पाठ नहीं करते हैं, हम तो फूल अर्पित करने के लिए आए थे। तो कल्याण कैसे होगा, सुख शांति कैसे मिलेगी? सुख शांति उनके उस पे वचनों पे चल के होगी ना, सुख शांति उससे मिलेगी। अरे कह रहा है कि कांवड़ लेने जाने से आदमी सुख शांति मिलता है, ज्ञान मिलता है वहाँ पे जाने से। तो उन्हें मिलता होगा, हमें नहीं मिलता, हमें नहीं मिलता। हम बाबा नहीं जाते कांवड़ लेने? नहीं, हम नहीं जाते। करवा चौथ रखती है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं रखते। उम्र नहीं, कैसे पति बढ़ेगा उम्र? सब पति की सब उम्र बढ़ जाएगी, बाबा साहब हैं तो सब उम्र बढ़ जाएगी। और क्या बहकाने वाली बात है कि बर्थ रखने से पति की उम्र बढ़ती है, कभी उम्र नहीं बढ़ती। किसी की उम्र नहीं बढ़ती। ये बच्चे क्यों लाए हो? घूमने के लिए, ठंडी में बच्चों को ये प्रोग्राम दिखाने के लिए, आगे बढ़ के यही काम प्रोग्राम देखेंगे। क्या नाम है? रेनू रेनू क्या कहेंगे आज महिलाएं जो नहीं आई है इस जगह पे, उन महिलाओं में क्या कहोगे? आप सबको यहाँ पर आना चाहिए। महापरिनिर्वाण दिवस है बाबा साहब का, और उनके विचारों पर चलकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं, और हमें जो अधिकार दिलाए बाबा साहब के द्वारा ही दिलाए गए हैं। महिलाओं को क्या अधिकार दिलाया बाबा साहब ने वोट देने का, जीने का, मान सम्मान, हमें पढ़ने का सबसे बड़ा अधिकार दिलाया, जो पहले नहीं था किसी के पास। हिंदू कोड बिल बाबा साहब ने पास किया, तो मालूम है? हिंदू कोड बिल
हाँ बाबा साहब ने पास। महिलाएं दो पति नहीं रख सकते। हाँ ये हाँ, तलाक है वो कहते हैं अधिकार खत्म किया और विधवाओं को शादी करने का अधिकार दिया। हाँ क्या बाबा साहब के द्वारा ही किया गया है। ये सब कोर्ट बिल जो पास हुआ है बाबा साहब के द्वारा ही हुआ है। हर महिलाओं को बाबा साहब को सुबह सुबह फूल चढ़ाना चाहिए। हाँ हर सुबह ही नहीं, हर रोज बाबा साहब को पढ़ना चाहिए हमें। फूल अर्पित करने से नहीं होगा, कुछ उन्हें पढ़ने से होगा, उनके विचारों पे चलने से होगा। चलो धन्यवाद। आप कहाँ से? जौनपुर से। आप कहाँ से? एमपी से। हाँ? एमपी ये मध्य प्रदेश है। बहुत जी। जय भीम। मैं कह रहा हूँ कि आज किस लिए आई यहाँ पे? आज हम हाँ? बहन जी मायावती बाबा साहब को परिवार के साथ बाबा साहब का पुण्यतिथि है जी, उनके लिए फूल अर्पण करने के लिए आए हैं श्रद्धांजलि में। मैं कह रहा हूँ कि क्या बाबा साहब को मानने से आपको ज्ञान मिल जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा, आपको क्या मिलेगा बाबा साहब को याद करने से, पढ़ने से? जी क्यों नहीं, बाबा साहब को पढ़ने से हमें बहुत कुछ मिला है। अभी ये पढ़ लिख रहे जो बोल रहे समाज के बीच में बढ़ रही है, सब बाबा साहब की मेहरबानी है। बाबा साहब की वजह से ये हमें सम्मान की नजर से देखा जा रहा है। बैठ रहे बोल रहे हैं। आज हम ना खड़े होते, अगर ये तन पे कपड़ा है तो हमारे बाबा साहब की देन है, ये पेन हमारे जेब पे तो हमारे बाबा साहब की देन है। अगर बाबा साहब ने कौन सा अधिकार दिया आपके लिए? बाबा साहब ने हम वोट देने का अधिकार दिया, एक अच्छा नागरिक बनने का। महिलाओं के लिए क्या दिया? तो सबको दिया अधिकार, महिलाओं के स्पेशल क्या दिया? महिलाओं के लिए शिक्षा और सुरक्षा अधिकार ये सब दिए, पढ़ने का। अगर पति जेठ ससुर अगर आपको ताना दे तो मंदिर में जाओगे याचना करने के कोर्ट कचहरी अदालत में जाओगी? हम कोर्ट कचहरी जाएंगे, मंदिर में कुछ नहीं मिला आज तक। मंदिर में नया नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, और ना मिला है ना मिलेगा। संविधान पढ़ो, संविधान जानो, बाबा साहब ने कहा। आप कुछ कहेंगे? महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र। क्या कहेंगे आज के दिन? महापरिनिर्वाण दिवस, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिन है और यहाँ बहन जी आने वाली थी, हम भी बहन जी को देखने के लिए महाराष्ट्र आए। अच्छा, हाँ। महाराष्ट्र कितना पैसा मिला आने के लिए? महाराष्ट्र आने के लिए तो 2-2.5 हजार रुपया लग गया। नहीं, या पार्टी लोगों ने कितना दिया? पार्टी लोगों ने? हाँ, पार्टी के लोगों ने कितना दिया? पार्टी के लोगों से कुछ नहीं लेते ना, पार्टी को हम दे देते। पार्टी को कैसे? पार्टी को हम चलाते हैं, पार्टी हमें नहीं चलाती। आप देखो, आप चप्पल जो है आपने पहन के आए हो, आप कितना गरीब आदमी हो, जो पार्टी पैसा नहीं तो उस पार्टी में जाना क्या फायदा? क्यों? ये महापुरुषों की पार्टी है, वो मूवमेंट है। ये हम किसी पार्टी के लिए काम नहीं करते, हम मिशन के लिए काम। पैसा मिले वहाँ जाना चाहिए। काय को जाना चाहिए? ये मिशन है, वो मिशन में काम करेंगे। घर पे खाना नहीं मिलेगा तो चलेगा, लेकिन बाबा साहब का मिशन नहीं छोड़ के चले जाएंगे। वो बाबा साहब का मिशन के लिए काम करेंगे। बाबा साहब ने ऐसा क्या दिया जो आप बाबा साहब को मान रहे हो? वो सब कुछ बाबा साहब ने जो दिया, वो सब कुछ हमारे लिए पैर से लेकर सर पर सब कुछ बाबा साहब ने दिया है। बेटा क्या नाम है? संचावी। पढ़ती हो बाबा साहब को? हाँ। क्या नाम है बाबा साहब पूरा? डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। आज क्या था बाबा साहब का? आज क्या हुआ था बाबा साहब को? परिनिर्वाण दिवस। किस डेट को मालूम है? डेट 6 दिसंबर 1956। आपको मालूम है? हाँ, 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब प्रमाण, आज के दिन हमारे बाबा साहब चले गए थे। आज दुनिया को अलविदा हो गए थे। आज उनको हम नमन करने आए। नोएडा जो पढ़ना जो तुम्हारा प्रेरणा स्थल है, जो आज उनको बाबा साहब को नमन किया और उनको एक सीख ली कि हमें श्रद्धा सुमन करते हुए बाबा साहब के, हमें ये भी लगा कि आज हमें बाबा साहब हमारे बीच में से चले गए तो हमारा एक दिल, हमें हृदय रोता है कि हमारे बाबा साहब हमारे बीच में होते तो आज भारत की दिशा एक विदेशों से क्या, विदेशों में हमारे बाबा साहब यूएन में पूछते हैं, विदेश के सब लोग मानते हैं। सर बाबा साहब होते तो आज क्या होता? बाबा साहब होते तो हमें सारे अधिकार हमारे बाबा साहब नहीं दिए हमें। आज हमारे बाबा साहब नहीं तो हमारे बाबा साहब को बनाया हुआ संविधान तो है, और संविधान से बनाए हुए हमें सारे अधिकार मिल रहे हैं। क्या जात पात खत्म होगा? जात पात तो हम खत्म करने के लिए ही हम लोग बाबा साहब के एलओजी पे काम कर रहे हैं। हमारे बाबा साहब ने हम लोग सबको समानता मूल्य जीने का अधिकार दिया और हम उसी के एलओजी पे ही कार्य कर रहे हैं। और हम किसी जात धर्म के पक्ष में नहीं काम करते। हम तो बाबा साहब के बनाए हुए विधान से ही चलना चाहते हैं और ना कि हम मनुवादी बनाई हुई व्यवस्था में। संविधान को खत्म करने का प्लान बनाया कि असल संविधान तो मनुस्मृति है। नहीं, ये तो मैं मनुस्मृति को नहीं मानते। हमारे बाबा साहब ने खुद मनुस्मृति को जलाया था। हम मनुस्मृति को क्यों माने? हम बाबा साहब को बनाए हुए संविधान को, जिससे हमें आजादी मिलती है, हमें ताकत मिलती है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि जो संविधान है उसमें मनुस्मृति है ही नहीं है, इसलिए वो मानते नहीं संविधान को। उनके कहने से क्या होता है? जो तो हमें दिखता है ना, हमें किसमें हमें उसका बेनिफिट हमें बाबा साहब के बताए। संविधान का विरोध करें उनको क्या कहेंगे आप? हम संविधान के जो विरोध करते हैं वो बाबा साहब के मानने वाले लोग नहीं है, और जो बड़ी बड़ी गतियों पे जो राष्ट्रद्रोही है, वो राष्ट्रद्रोह, मैं उनको राष्ट्रद्रोही मानता हूँ, क्योंकि वो बाबा साहब के एलओजी में बनते हैं। जब वोट लेने का टाइम आता है तो बाबा साहब दिखते हैं लोगों को। जब बाबा साहब वोट निकलने का टाइम आया तो फिर बाबा साहब उनके नजरों में कोई नहीं दिखते हैं।
मेरी नजर में मेरे बाबा साहब है, मेरे भगवान मेरे बाबा साहब है। आप देख सकते हैं किस तरह बड़ी गर्मा गर्मी बहस हो रही थी। आप कहाँ से देख रहे हैं? चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। मैं मेवालाल लोहड़ा। थैंक यू।